बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल जो पेपर हो चुका है JEST IBA सक्कर में ये पेपर हो चुका है। कल यानी 13 तारीख को ये पेपर हो चुका है और इसका मैथमेटिक पोर्शन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त इस पेपर का इंग्लिश पोर्शन अपलोड कर लेते हैं, पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 इंग्लिश पोर्शन को। ये 31 से 20 क्वेश्चन है, टोटल 20 हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, इस पैराग्राफ को रीड करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट बिलो इन इट। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर, टीचर को अंडरलाइन किया गया है, इज दैट ही और शी लव्स एंड एप्रिशिएट्स द प्रोफेशन। पेशे को कहते हैं। He must prepare the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. ये उसकी responsibilities हैं। He or she has an awe and respect for the human beings he or she deals with. Since God's law is inscribed upon their hearts, उनके दिलों में होते हैं। The teacher speak of the wonder of nature with a reverence, इज्जत के साथ। Since they have come into being by divine decree, decree हुक्म को कहते हैं। They ponder over the sacred writings which tell us the meaning of life and the way to live it fully. No other work could please them better. तो ये पैसेज, अब इस पर जो क्वेश्चन है देखें, 5 क्वेश्चन है इस पैसेज पर। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा, अंडरलाइन वर्ड टीचर। टीचर को अंडरलाइन किया था अपीयरिंग द फर्स्ट सेंटेंस में जो था ऑफ द पैराग्राफ। ये कौन सा जेंडर है? ये आया मेल है, फीमेल है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है? तो टीचर न मुजक्कर है और न मुअन्नस है, दोनों को रिफर करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इस तरह को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ऑप्शन सी, दिस इज कॉमन जेंडर। ऑप्शन डी जो लिखा है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो जेंडर जो न्यूटर होता है, न मुअन्नस न मुजक्कर, लेकिन वो बेजान होते, जैसे किताब, हाउस वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 32 देखे, 32 नंबर, देयर इज आर। इस पैसेज में कितने क्वालिटीज काउंट किए गए? सिर्फ एक, द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्वालिटी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, द पैराग्राफ इन्फॉर्म्स द रीडर्स मेनली अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीचर। इस पैसेज में ज्यादा रीडर्स को टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्म किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और 34 नंबर क्वेश्चन देखे, सम ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द पैराग्राफ आर। इस पैराग्राफ में जहां पर कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए जो कि सिनोनिम्स है, उसमें अक्सर उसके दरमियान एंड इस्तेमाल हुआ है, दिस एंड दिस। और यहां पर एक और जगह पर भी इस्तेमाल हुए हैं जहां पर बीच में दो अल्फाज के एंड इस तरह इस्तेमाल हो जाए, दोनों एक ही माने रखते हैं, तो उसको सिनोनिम्स कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। सिनोनिम्स, वर्ड्स विद द सेम और नियरली द सेम मीनिंग ऑफ वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, द अंडरलाइन वर्ड सिंस। सिंस जो लगा हुआ है इस पैराग्राफ में, इसका मतलब है चौंके, तो बिकॉज। ऑप्शन डी इसके मानी है। अब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स पर है, हम मानी अल्फाज पर है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखे, ही वुड मिंगल, MINGLE, मिंगल गुल मिल जाना, किसी के दरमियान बैठकर उससे मिलना, बातें करना। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, टू मीट एंड टॉक विद द कॉमन पीपल। 37 नंबर क्वेश्चन देखे, 37 नंबर, वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर टू बी अ वेल टू डू। वेल टू डू अच्छे तरीके से, रेस्पेक्टेबल सिटीजन। तो इसका करेक्ट मीनिंग जो है दैट इज ऑप्शन बी, वेल ऑफ। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 को, 38 नंबर क्वेश्चन इसमें है,
द वर्ल्ड अहुन कम्स फ्रॉम, ये कम्स को अंडरलाइन किया है, इसका सिनोनिम ढूंढना है. फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड खानदान विच मीन्स टू रीड. ये कम्स के मानी है ओरिजिनेट्स, निकलता है, आया हुआ है. ऑप्शन डी करेक्ट है. इस तरह 39 नंबर क्वेश्चन, द हेडमास्टर्स हैड अलाउड देम एज अ डेज आउटिंग, बाहर फिरना घूमना आना, एंड दे वर टू गो बाय द स्कूल बस. तो इसके मानी ऑप्शन सी है एक्सकर्शन, EXCURSION. एक्सकर्शन की मानी है घूमना फिरना. अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस फॉर स्टडी वगैरह वगैरह. क्वेश्चन नंबर 40 देखे, द किंग हेल्प द नीडी एंड द पुअर. द नीडी एंड द पुअर, नीडी को जो है द नीडी इसको अंडरलाइन किया है, तो इसके मानी है द डिस्टिट्यूट. डिस्टिट्यूट के मानी है एक्सट्रीमली पुअर पर्सन, बेसहारा. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं. 41 को एंथीनम्स है इसके. ये क्या है? एंथीनम, मुतजाद अल्फाज. 41 नंबर क्वेश्चन. 41 नंबर क्वेश्चन ये थोड़े से इजी हैं. द सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ फर्टाइल, फर्टाइल जरखेज को कहते हैं, ग्रीन प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध. फर्टाइल जरखेज, और इसके अपोजिट लफ्ज जो है ऑप्शन बी बेरन, बंजर को कहते हैं. ऑप्शन बी है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 42 देखे. 42 नंबर क्वेश्चन को, अ गुड समरी इज अ जनरली 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ डेट ऑफ द ओरिजिनल. ओरिजिनल का अपोजिट लफ्ज जो है डुप्लीकेट है. ओरिजिनल का अपोजिट लफ्ज एंटीनम डुप्लीकेट है. ऑप्शन ए है. और क्वेश्चन नंबर 43 देखे. 43, तेसरा हार्डियरिस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड. क्लोजेस्ट का हम एंथीनम ढूंढेंगे, तो क्लोजेस्ट का एंथीनम जो है दैट इज डिस्टेंट, दूर का दोस्त, करीब का दोस्त और दूर का दोस्त. और क्वेश्चन नंबर 45 देख 44 नंबर, नो चेंज शल सुलिदी, तो साउल अपलाव एंड ब्रेवरी, बहादुरी, कवर्डाइज. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है. 45 नंबर क्वेश्चन देखे. अ शूट इज हार्डली, मुश्किल इवर, यानी बहुत शाद नादिर, तो इसका अपोजिट लफ्ज जो है ऑप्शन सी है अफन. ऑप्शन सी अफन. अब प्रीपोजिशंस है, कुछ अल्फाज प्रीपोजिशन के हैं. आप 46 नंबर क्वेश्चन को देखें. प्रीपोजिशन, देयर मदर हैड डाइड देयर चाइल्डहुड, उनकी वालिदा उनके बचपन में वफात पा गई थी. इन लगेगा, इन देयर चाइल्डहुड. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं. 47 नंबर, शी वॉज द यंगेस्ट 11 चिल्ड्रन अमंग. ठीक है, 11 में से वो सबसे छोटा था. ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन. नहीं, ऑप्शन सी नहीं लगेगा. शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 11 ऑफ लगेगा, सॉरी यहां पर. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए है ऑफ, या ऑफ 11 चिल्ड्रन. 11 बच्चों में वो 11वें नंबर पर था. अच्छा, अब सबसे 11 बच्चों में वो सबसे छोटा था. 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए. द फ्रूट ऑफ कोका ट्री यील्ड्स बीन विच आर ग्राउंड पाउडर, विच आर ग्राउंड into powder, ground one पीसना, into powder from which chocolate is made. ऑप्शन डी लगेगा इसमें. 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए. he was lawyer by profession, by लगेगा इसमें. पेशे के लिहाज से वो क्या था? वकील था. but spent more time on literature. ऑप्शन सी by on. और 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए. we have run out of ग्रोसरी एंड प्रोविजन, सौदा का हमें कमी पड़ गई है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये तो दोस्तों इंग्लिश पोर्शन. इसके बाद बाकी पोर्शन जो है वो भी अपलोड करूंगा. वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.